सऊदी के स्वामित्व वाली नेटवर्क अल अरेबिया को दिए गए एक दुर्लभ इंटरव्यू में इजराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हर्जोग ने कहा कि उनका सपना है इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति हो। वे खुलेआम एक दिन रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की बात कर रहे हैं। ये संदेश सिर्फ इजरायली जनता के लिए नहीं है, लेकिन जहां इजराइल सामान्यीकरण को क्षेत्र की अगली ऐतिहासिक उपलब्धि बताता है। रियाद ने कहा है कि किसी भी समझौते में फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में स्पष्ट रास्ता होना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खालिद हसन है, आइडियोलॉजिकल डिफेंस इंस्टीट्यूट के फेलो और राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति शोधकर्ता, जो लंदन से हमारे साथ हैं। खालिद, i20 न्यूज पर आपका स्वागत है। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग का ये संदेश सिर्फ इजरायली नहीं, सऊदी जनता के लिए भी है, क्योंकि ये अल अरेबिया पर इंटरव्यू है। क्या सऊदी जनता इजरायली राष्ट्रपति का ऐसा संदेश सुनने के लिए तैयार है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ये इंटरव्यू क्राउन प्रिंस और उनके करीबी लोगों ने ही आयोजित किया था और इसका एक मुख्य उद्देश्य था, और वो है प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कमजोर करना। यही इसके पीछे की पूरी मंशा है। हम मूल रूप से यह दिखाना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमें कुछ मुख्य मुद्दों पर समझौते और रियायतें दें तो हम शांति के लिए तैयार हैं। ये इंटरव्यू वास्तव में उस लीक के बाद आया था जो सऊदी अरब की तरफ से आई थी कि वे संबंध सामान्य करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार, उनका गठबंधन, नेतन्याहू खुद और उनका गठबंधन चले जाएं और उनकी जगह कोई और आ जाए, और अगर इजराइल वेस्ट बैंक यानी यहूदा और सामरिया में कोई भी बस्तियां या कुछ भी न बनाने का वादा करे तो क्या? अगर सऊदी नेतृत्व ने पहले ही तय कर लिया है कि वो कभी भी सामान्यीकरण नहीं करेगा, तो फिर इस संभावना को जिंदा क्यों रखा जाए? किसी ना किसी मोड़ पर बार बार उम्मीदें जगाना, क्या इससे वॉशिंगटन में रियाद की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचता? सवाल है कि वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि सामान्यीकरण की संभावना लटकाए रखने से तो वे जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। वे अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों से बातचीत में सामान्यीकरण की संभावना बनाए रखते हैं। जब भी वे इजराइल या अमेरिका पर दबाव डालना चाहते हैं, वे कहते हैं अगर आप XYZ करेंगे तो हम सामान्यीकरण पर विचार कर सकते हैं। वे सामान्यीकरण को गंभीरता से नहीं लेते। इसका एक मुख्य कारण है, अब UAE और सऊदी अरब के बीच एक संघर्ष है। सऊदी अरब UAE को अवैध ठहरा रहा है, उस पर हमला कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि वो मुस्लिम राष्ट्र को तोड़ रहा है और जायनिस्ट लॉबी के नियंत्रण में है, और ये सब अब्राहम समझौते की वजह से है। तो सऊदी अरब साफ तौर पर कह रहा है कि अब्राहम समझौते असल में अवैध हैं, इसलिए वे कभी भी अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होंगे। आपकी राय में रियाद को इसे बदलने के लिए क्या करना होगा ताकि वे सामान्यीकरण के विचार को इस तरह आगे बढ़ा सके कि लगे वे उस पर सचमुच गंभीरता से विचार कर रहे हैं? कुछ नहीं, अगर आप उन्हें दें, मेरा मतलब है एक चीज हो सकती है, अगर आप उन्हें कोई ऐसा राजनयिक उपलब्धि दें जो मुस्लिम दुनिया में किसी और को नहीं दी गई हो, जो एक फिलिस्तीनी राज्य है। उन्हें देखना होगा कि इजराइल यहूदा और सामरिया के पूरे क्षेत्र से बाहर जा रहा है, और मोटे तौर पर इजराइल 1967 की सीमाओं तक पीछे हट रहा है, जैसा कि वे कहते हैं। अधिकांश लोग राष्ट्रपति हर्जोग के साक्षात्कार को एक रणनीति मानते हैं जिससे वे UAE पर हमला करते हैं और कहते हैं, देखो UAE ने संबंध सामान्य किए फिर भी भीख मांग रहे हैं। इजराइल अभी भी हमसे अपने संबंध सामान्य करने की भीख मांग रहा है। इसका कारण यह है कि हम UAE से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये एक खेल है जो सऊदी इजरायली जनता के साथ खेल रहे हैं, और दुख की बात है, इजरायली राष्ट्रपति, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वॉशिंगटन इसमें कैसे शामिल है? क्या ये ट्रंप के तहत वॉशिंगटन समर्थित पहल है जो सऊदी अरब को अब्राहम समझौतों में शामिल करना चाहते हैं? वॉशिंगटन इस खेल का हिस्सा है। आप जानते हैं, सऊदी वॉशिंगटन को अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे वॉशिंगटन जाते हैं और कहते हैं, देखिए अगर बीबी चले जाते हैं और इजरायली XYZ करते हैं तो हम सामान्यीकरण पर विचार कर सकते हैं। अमेरिकी लोग इजरायलियों और उनके प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं, जैसा कि हमने उपराष्ट्रपति JD वेंस के भाषणों और बयानों में देखा है। सऊदी अरब एक बड़ा अभियान फंड कर रहा है ताकि इजरायलियों पर दबाव डाले और वहां की जनमत को प्रभावित कर सके। आपको सोचना चाहिए कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों हुआ, 1 साल या 6 महीने पहले क्यों नहीं? सामान्यीकरण की संभावनाओं पर रोचक जानकारी। खालिद हसन, E24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।